हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विमलेश, आप लोग शायद मुझे पहचानते ही होंगे। मैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। क्लास 7th मैथ का एक नया चैप्टर, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्लास 7th का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस करने में बहुत अच्छा लगता है ना। आपको बोरिंग फील नहीं होगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्राइंगल्स के, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो प्लीज़ पहले आप लोग इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करने में आप लोगों को मज़ा आएगा। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोग फंसने लगेंगे क्वेश्चंस में तब तो फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर। ये वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाली है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स के इसमें दिए हुए हैं इस पूरे चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उनके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं आपको एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5, सारे सबके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ट्राइंगल इन इट्स प्रॉपर्टीज, क्लास 7th का चैप्टर है। ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। ट्राइंगल क्या है? एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं, है ना। ये तो पॉलीगन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल एक पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन? याद करिए, ये सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है ना। 3 साइड, इससे कम साइड्स का कोई पॉलीगन नहीं होता। तो लीस्ट साइड पॉलीगन है कौन? ट्राइंगल। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? इसके 6 एलिमेंट्स हैं, है ना। सो क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट हैज 6 एलिमेंट। ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स हैं? 6, जिसमें से 3 तो इसके साइड्स हैं और 3 कितने क्या हैं? इसके 3 एंगल्स हैं। ठीक, अगर मैं यहां पर बना दूं आप लोगों के लिए एक ट्राइंगल, ये बन गया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, दिख जाएगा। देखिए, एक ट्राइंगल मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स में 3 क्या है? साइड है। तो साइड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ए बी साइड, ऊपर बार लगा देते हैं, उससे पता चलता है कि वो क्या है? साइड है ट्राइंगल का। और ए सी साइड और बी सी साइड। 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स हैं जो ट्राइंगल में होते हैं। 3 साइड्स और 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स भी होते हैं। यहां पर देखेंगे आप, ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स भी होते हैं। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। ठीक, अब आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल्स हैव डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड लेंथ। और साइड और लेंथ के बेसिस पे ट्राइंगल्स को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। साइड के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के हैं, लेंथ के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। साइड के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है, कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला स्केलीन, स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? स्केलीन ट्राइंगल होता है। इसके तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। यहां पर देखिए, यहां 5 है, 3 है, 8 है ना। तो नो साइड्स इक्वल। समझ में आ गया? उसके बाद है दूसरा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है। जैसे एक ये वाली साइड इक्वल है और एक ये वाली साइड इक्वल है, एक डिफरेंट है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या दिया हुआ है? एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आप लोगों को दिख रहा है, ऑल साइड्स इक्वल, 4 4 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो साइड के बेसिस पे कितने टाइप के ट्राइंगल्स हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ये सारी चीजें। और अब एंगल के बेस पे कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं वो देखिए यहां पर। पहला एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक बार मैं लिख देता हूं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको बोलेंगे पूरा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, ये एक्यूट एंगल होते हैं। तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल आप लोगों ने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स में। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। तो अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ एक एंगल, एक ही एंगल बनेगा 90 डिग्री का, दो नहीं बन सकते कभी ट्राइंगल में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हैज वन एंगल इज 90 डिग्री। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, या ऑब्ट्यूज एंगल होता है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, और कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए यहां पर 120 डिग्री है एक एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया? तो एंगल के बेसिस पे तीन टाइप के ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसका होता है, साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे। ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये यूज होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक, तो पहला है मीडियन। ठीक, मीडियन क्या होता है? ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है? ट्राइंगल का मीडियन वो होता है अगर किसी वर्टेक्स से कोई लाइन सेगमेंट निकल रही है और अपने अपोजिट या सामने वाली लाइन को या सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कितने? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो उस ट्राइंगल की क्या हो जाती है? मीडियन हो जाती है। अब यहां पर देखिए ट्राइंगल बना हुआ है, अगर इस वाले वर्टेक्स से ये लाइन निकली और अपने सामने वाले, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABC, ठीक है, तो और यहां पर जो लाइन आ रही है ये है D। ठीक, अब यहां पर आप लोग देखिए, ये जो ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकल रही है और अपने अपोजिट साइड या सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। BC को AD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो इक्वल पार्ट क्या होंगे? BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? ये जो AD लाइन है, ये जो AD लाइन सेगमेंट है, ये क्या हो जाएगा? एक मीडियन हो जाएगा। तो बेसिकली मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से निकले और अपने सामने वाली लाइन को या सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो आइए एक बार एक ट्राइंगल से और समझ लेते हैं। ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया ABC। मान लीजिए यहां से एक लाइन सेगमेंट निकली और अपने सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? BD एक क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां से इस वर्टेक्स से अगर कोई लाइन निकल रही है अपने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो ये ए भी क्या हो जाएगा, ये भी मीडियन हो जाएगा। और अगर यहाँ इस वाले वर्टेक्स से कोई लाइन निकल रही है और सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी एफ। तो सी एफ भी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स से एक एक मीडियन निकलेगा, तो 3 मीडियन हो जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। मीडियन का कंसेप्ट समझ में आ गया। किसी भी वर्टेक्स से कोई साइड लाइन सेगमेंट निकलती है और सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल का क्या है, मीडियन है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, जो वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है वही क्या है, ट्राइंगल की मीडियन है। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलें, याद रखिए मीडियन क्या होता है। अब आ गया ऑल्टीट्यूड्स। ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, सेम तरह का कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज है। किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन सेगमेंट जब अपने अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो उस ट्राइंगल का क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। वो उस ट्राइंगल का क्या होगा, ऑल्टीट्यूड होगा। अब देखिए ये ट्राइंगल है यहां पर ए बी सी, तो ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट निकली, ठीक है, और बीसी को डी पे काट रही है। और यहां पर हमको ये नहीं देखना है कि ये भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि किसमें, नहीं, जरूरी नहीं है। हमको ये देखना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब जो एडी है वो ट्राइंगल एबीसी का क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक ट्राइंगल से और समझते हैं। ट्राइंगल मैंने बना लिया यहां पर, ठीक है, ए बी सी। तो एक लाइन मान लीजिए यहां से यहां गई और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या है, बीडी क्या हो जाएगा, बीडी एक ऑल्टीट्यूड है। क्या हो जाएगा, बीडी एक ऑल्टीट्यूड है। अगर यहां से एक लाइन आ रही है और इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है अपने अपोजिट साइड पे इस वाले वर्टेक्स से, तो ये भी ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा क्या, एक ऑल्टीट्यूड। और सी वर्टेक्स से भी अगर कोई लाइन निकल रही है और अपने अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ कोई मतलब नहीं है कि वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमको देखना ही नहीं है। हमको ये देखना है कि बस वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो सी एफ भी क्या हो जाएगा, सी एफ भी एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है, एक वर्टेक्स से निकल रही है, अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो क्या होगी, ऑल्टीट्यूड होगी। और ट्राइंगल में भी कितने ऑल्टीट्यूड होंगे, 3 ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मीडियन भी 3 होंगे ट्राइंगल में, ऑल्टीट्यूड भी 3 होंगे। लेकिन एक डिफरेंस है जो क्वेश्चंस में आप लोगों को परेशान करता है। ये डिफरेंस आप लोगों को बहुत केयरफुली समझना है कि जो मीडियंस होते हैं, सारे मीडियंस ट्राइंगल के अंदर बनेंगे। सारे मीडियंस, सारे मतलब तीनों के तीनों मीडियंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेंगे, लेकिन ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है हमेशा ट्राइंगल के अंदर बने। आइए देखते हैं किस केस में ऑल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के बाहर बनता है। अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल। ठीक है, अब ए वर्टेक्स से अल्टीट्यूड कैसे बनेगा। ए वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड पे अगर एक लाइन में ऐसे बनाता हूं, आप लोग देखिए, अगर ऐसे बनाता हूं तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, आप लोगों को दिख रहा है, ये तिरछा है, टेढ़ा आ रहा है, स्लैंटेड है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं हो सकता। तो यहां से ए से अल्टीट्यूड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीसी को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे मैं इंक्रीज करूंगा और यहां से एक सीधी लाइन यहां पर आएगी और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये एडी जो है इस ट्राइंगल एबीसी का ए वर्टेक्स से क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए,
ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर बन सकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो एक ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल से बाहर बनेगा, लेकिन बी से अगर हम बनाएंगे तो बी से तो बन जाएगा, यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सी से भी, सी से आई थिंक बन जाएगा इसमें, ठीक है, वो देख लेंगे इधर से। अगर सीधी बनती है तो बन सकती है, अगर नहीं सीधी बनेगी तो ट्राइंगल के बाहर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर बन सकता है, लेकिन मीडियम जो मीडियन होता है वो तीनों ट्राइंगल के अंदर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक केस में आप लोगों को और देता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना दूं, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये 90 डिग्री का होगा एक एंगल, तो इसमें वर्टेक्स ए से और वर्टेक्स सी से ऑल्टीट्यूड कहां बनेगा? सोचिए जरा आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सोचिए, अगर वर्टेक्स ए से मुझे ऑल्टीट्यूड बनाना है या वर्टेक्स सी से, तो कहां पर बनेगा ऑल्टीट्यूड? एक बार सोचिए जरा आप लोग, देखिए पॉसिबल है क्या? नहीं लग रहा है पॉसिबल? तो इसमें आप लोग ये देखिए, इसकी जो साइड है ए बी ही यहां पर अल्टीट्यूड होगी और यहां पर बी, यहां पर सी बी, इनकी साइड्स ही क्या हो जाएंगी? ऑल्टीट्यूड्स हो जाएंगी। समझ में आ गया? आ गया समझ में ना? तो जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो उसकी साइड्स भी हो सकती हैं, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती हैं, ट्राइंगल के अंदर भी बनती है। इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ऑल्टीट्यूड और मीडियन आप लोगों को समझ में आ गया ना? ठीक है, ठीक। अब आ जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझते हैं। तो एक्सटीरियर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल होता है अगर किसी भी साइड को मैं इंक्रीज कर दूं, किसी भी साइड को मैं इंक्रीज कर दूं ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ए बी सी, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दे रहा हूं तो यहां पर एक एंगल बन जाएगा। ये एंगल बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये एंगल? तो इसी एंगल को बोलते हैं, ये एंगल क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर बना हुआ एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो कई सारे एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। ठीक, जैसे मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने। ठीक, तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया ना? अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। सॉरी, ये नहीं, अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी एक्सटीरियर एंगल, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो कितने सारे एक्सटीरियर एंगल? 6 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं ट्राइंगल में। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो किसी भी साइड को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, इसको मैं रब कर देता हूं। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है वो ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, उसकी वैल्यू, ये जो इसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू।
ठीक है, इसके साथ वाली एंगल को, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी बचे हुए जो एंगल्स हैं उनको सम कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसकी वैल्यू जो है ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगी, इसके और इसके। ये अपोजिट नहीं है, इसके साथ वाला है ना, इंटीरियर अपोजिट की बात हो रही है। तो साथ वाले एंगल को छोड़ देंगे, बचे हुए दो एंगल का सम ही एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको ले लेता हूं डी, एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर डी। ठीक है, तो जो एंगल, तो प्रॉपर्टी के बेस पे मैं कह सकता हूं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। ये जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। समझ में आ गया? आप लोग बताइए, समझ में आ गया? तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, जहां पर ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखना है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है जहां पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोग ये बता देता हूं कि ये मतलब ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है ना, ये लॉ बना कैसे। अब यहां पर देखिए, एंगल के तीन जो ये वन ट्राइंगल के जो तीनों एंगल हैं, ठीक है, ये एंगल हो गया 1, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3। तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, अब ये देखिए, अगर मैं 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप लोग सोचिए, जब 180 में से ये दोनों एंगल माइनस कर रहा हूं तो ये एंगल बन रहा है, और 180 में से जब मैं ये वाला एंगल माइनस कर रहा हूं तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे ना, इनका सम और ये, तभी तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बनी। समझ में आया ना कंसेप्ट कहां से लिया गया है? तो अगर इसको समझने में प्रॉब्लम होनी तो बस इतना आप लोग ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है भाई? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही एंगल प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये याद रखना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है ना, तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों में से किसी भी 2 साइड को जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा आता है, हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा आता है। तो जैसे अगर मैं यहां पर ले लेता हूं ए बी सी, तो 3 साइड्स हो गई। ए बी साइड कौन कौन सी हैं? देखिए, साइड है ए बी है और ए सी है और बी सी है। ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, 3 साइड्स है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन तीनों में से किसी भी 2 साइड, किन्हीं 2 साइड्स को सम करेंगे तो उस तीसरी साइड से हमेशा बड़ी आएगी उसकी वैल्यू। तो जैसे अगर मैं ए बी को प्लस कर दूं ए सी से, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? बी सी की वैल्यू से।
तीसरी साइड से दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, इतना याद रखिए। एक तो ये बन गया है ना। और क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी मैं कर दूंगा तो ये भी ग्रेटर होगा ए सी के, और ए सी प्लस बी सी मैं कर दूंगा, ए सी प्लस ये बी सी था ना, ए बी ए सी, हाँ ये बी सी, ठीक। ए सी प्लस, अगर ए सी प्लस ए बी कर दूंगा मैं, ए सी प्लस बी सी कर देता हूं तो ये ए बी से बड़ा होगा। किससे? ए बी। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखिए। द सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ये याद रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, यहीं पर साथ साथ एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है, किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है, अगर मैं डिफरेंस ले लूं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है ये, याद रखिए, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को। किन्हीं भी दो साइड का अगर डिफरेंस में निकालूंगा तो तीसरी साइड की जो वैल्यू होगी उस डिफरेंस से ज्यादा होगी, तीसरी साइड की जो वैल्यू होगी उस डिफरेंस से ज्यादा होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लीजिए ए बी साइड बड़ी है, ए बी में से ए सी को मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, जो थर्ड साइड आएगी वो बड़ी होगी, जो बी सी होगा वो बड़ा होगा इन दोनों के डिफरेंस से। दो साइड के डिफरेंस, दो साइड का जो डिफरेंस आता है, थर्ड साइड उस डिफरेंस से थर्ड साइड की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सोचिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला? मैंने पहले ये बोला कि भाई ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड को सम करोगे थर्ड साइड से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस आप निकालेंगे तो उस डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से छोटी होगी। डिफरेंस क्या है, थर्ड साइड से छोटा होगा, है ना। लिख दूं मैं इस प्रॉपर्टी को, लिख देता हूं। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल will be smaller than the third side, smaller than the third side, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी यहां पर आप लोगों को मिल गई, ठीक है, एडिशन वाली और ये डिफरेंस वाली, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए ये, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड डिफरेंस ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे क्या है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल अभी हमने साइड के बेसिस पे जो ट्राइंगल को क्लासिफाई किया था उसमें क्या था, इक्विलेटरल था। इक्विलेटरल का मतलब जब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और इनके एंगल्स, सारे एंगल्स भी कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। देखिए आप लोग, ठीक, कैसे होते हैं, अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा उससे पता चल जाएगा। आप देखिए, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, अब 60 डिग्री, सारे एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल 60 डिग्री कैसे होता है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए तीनों साइड्स इक्वल है ना,
तो तीनों को हम एक्सलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों तो इक्वल है ना, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल, तो तीनों को एक्स ले सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, 3 6 18, ये 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है, इसीलिए मैंने अलग से इसको कवर किया है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वो कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यहां पर देखिए, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स ए बी इक्वल है ए सी के, यहां पर दिख रहा होगा आप लोग, इक्वल को ऐसे दिखा देते हैं हम लोग। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है भाई, और अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको 9th 10th तक काम आती है ये प्रॉपर्टी, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, इसका अपोजिट एंगल, इसका ए बी का अपोजिट एंगल ये वाला है, और ए सी का अपोजिट एंगल ये वाला है। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स ये वाला और इसका अपोजिट ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए। ठीक, अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भाई, एक पाइथागोरस नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक रूल दिया, और वो जो पाइथागोरस रूल है ना, वो जो पाइथागोरस रूल इन्होंने दिया, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए दिया। किसके लिए दिया, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही, उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है और किसी ट्राइंगल पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, तो आइए देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ये पाइथागोरस जी हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, अ राइट एंगल ट्राइंगल, a right angle is a type of triangle that has one angle equal to 90 degree। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसमें वन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, द अदर टू साइड्स विच फॉर्म द राइट एंगल्स आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। जो मैंने पढ़ा मत ध्यान दो उस पर, कोई बात नहीं, अब यहां पर बस समझ लो। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल, और ये भी ध्यान रखिएगा जहां पर 90 डिग्री बनेगा वहां पर उसको स्क्वायर से दिखाते हैं। ये नॉर्मल एंगल को तो आर्क से दिखाते हैं, बट जहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको स्क्वायर से दिखाया जाएगा। यहां से आप पहचान सकते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब देखिए जो 90 डिग्री का ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जी बिल्कुल होता है, ये हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन में। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है, सामने वाली, ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है AC क्या हो जाएगा, ये इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। AC क्या है, AC है हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी बची हुई दो साइड जो ये राइट एंगल को बना रही हैं इनको बोलते हैं लेग ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, लेग। ठीक है, तो
90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, बाकी बची हुई दोनों साइड को हम बोलते हैं लेग ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों लेग में से, ये भी लेग है, ये भी लेग है, अब इन दोनों लेग में से जो हिस्सा नीचे होता है उसको हम बोल सकते हैं बेस, उसको हम बेस भी बोल सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं बी से। और जो सीधा खड़ा है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मैं ऐसे लिख देता हूं, दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहां पर देखिए, यहां लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक, हाइपोटेन्यूज को डिनोट करते हैं एच से, मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो कहानी है वो मैंने आप लोगों को बता दी। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बाकी जो दो साइड्स हैं उसको लेग भी बोलते हैं, और जो साइड नीचे है उसको बेस बोल सकते हैं। जो साइड परपेंडिकुलर है, खड़ा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, उसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब पाइथागोरस जी ने क्या रूल दिया उसको देखते हैं। पाइथागोरस जी ने बोला कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ये है पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ये रूल पाइथागोरस ने दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। यहां पर आप लोग देखिए, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई स्टेटिंग दैट द स्क्वायर, यहां से देखिए, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम ही इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यही पाइथागोरस जी ने यही रूल दिया। समझ में आ गया? आ गया भैया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसके बेस पे कर लेते हैं। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, या 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक, और आप लोगों को दिख रहा है कि भाई यहां पर ए की वैल्यू दी हुई है 5। ए क्या है ये देखो, ए को हम वो क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सीधा खड़ा है ना, तो इसको पी भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बी की वैल्यू दी हुई है 12, तो बी क्या है, बेस बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं। और जो सी है ये क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो इसको हम एच भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा ना। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैल्यूज को यहाँ वाली वैल्यूज के ले लो। एच क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर। वैल्यूज इनकी पुट कर दो भाई, सी निकालना है हमको, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करके देख लीजिएगा आप लोग। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजते हैं, या साइड अपोजिट साइड में भेजते हैं, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट का साइन बना लेगा। कैसा बना लेगा, रूट का साइन। देखिए, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बता दूंगा एक्चुअली में स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है, बहुत इजी मेथड है, ठीक। अब यहां तो h निकालने के लिए बोला था। अगर मान लीजिए h की वैल्यू दी हुई है, p निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी इधर चला जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे बी स्क्वायर के लिए भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया? तो पाइथागोरस थ्योरम यही बताती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 3 साइड दी हुई हैं, 3 में से 2 हमको पता है, 1 हमको निकालनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ये रहा आपका ये चैप्टर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसमें जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। तो एक बार इसको रिवाइज करिए, सारी प्रॉपर्टीज को लिखिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें मैं 6.1 एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को, और ये सारी प्रॉपर्टीज लिख के थोड़ा सा अच्छे से समझ के थोड़ा याद कर लीजिए, तो बहुत मजा आएगा इनकी एक्सरसाइज को करने में। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। उससे पहले एक छोटी सी बात कि भैया थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं 6.1 आप लोगों को कराने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।